जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू बाके बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए सिंपल समर ड्रेस बनाना। तो ये ड्रेस कुछ इस तरीके से है। देखिए, ये ड्रेस मैंने 6 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है और इसे मैंने किसी भी तरीके का बुकरम का यूज़ नहीं किया है। देखिए, ये सिर्फ मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक और टिश्यू लेस से बनाई है। आप चाहें तो कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ड्रेस बनाने में बहुत ही इजी है और समर्स के टाइम में पहनाने में भी बहुत ही अच्छी रहती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या मटेरियल चाहिए। सबसे पहले तो ब्रॉकेट फैब्रिक, ये मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक का यूज़ किया है। ये बैक साइड है और ये वाली जो है ये फ्रंट साइड है। ये बनाने में और पहनाने में बहुत ही इजी है। और इसके लिए मैंने टिश्यू लेस का यूज़ किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ड्रेस में दिखाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पट्टी कट करेंगे। इसलिए मैंने 7 इंच चौड़ी और लंबाई में देखिए 45 इंच लंबाई ली है इसकी। अगर आप नाप से बनाएंगे तो ये ड्रेस बिल्कुल ही अच्छी बनती है। आपको यही नाप लेना है, 7 इंच चौड़ी और 45 इंच लंबी एक पट्टी लेनी है। साथ ही में इसे टिश्यू लेस का लगाना है। देखिए, इसे हम फ्रंट साइड की तरफ मोड़ेंगे इस तरीके से और इस पर लेस लगाएंगे। इससे सुपर फिनिशिंग आती है ड्रेस में इस तरीके से। तो मैं आपको ये सिलाई लगा करके बताती हूँ। देखिए, मैंने फ्रंट साइड से मोड़ा है और उस पर मैं इस तरीके से ये टिश्यू लेस लगा रही हूँ और उस पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि हमारी जो है ये सुपर फिनिशिंग आए। तो ऐसे ही मैं पूरी पट्टी पर ये सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए, मैंने दोनों तरफ बॉर्डर कर लिया है और साथ ही में बीच में टिश्यू लेस लगा ली है। तो अब हम इसमें जो है वो प्लेट्स डालेंगे। देखिए, मैं आपको सिलाई लगा करके बताती हूँ। प्लेट्स डालने के लिए सबसे पहले हम स्टिच लगाएंगे और पास पास से ही प्लेट्स डालनी है, एकदम एक दूसरे के ऊपर नहीं डालनी है। और जब प्लेट्स डालनी है तो ऊपर से भी उठाना है और नीचे से भी उठाना है इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम पास पास प्लेट्स डालेंगे पर एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे। प्लेट्स डालनी बहुत ही ईजी है और साथ ही में जब हम प्लेट्स डालते हैं तो राउंड को है जो वो घुमाते जाते हैं एक साथ में, ताकि हमारा जो राउंड है वो इजीली बन जाए। और ये ड्रेस जैसे कि 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए है तो इसकी ऊपर से जहाँ हम चुनटे डालेंगे वहाँ से टोटल लंबाई जो है वो 6.5 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप 6.25 या 6.5 इंच कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा करेंगे तो घेरा सही से सेट नहीं बैठेगा। नीचे की मैंने आपको 45 इंच की लंबाई बनाई है। तो इसी तरीके से करते हुए मैं सारी प्लेट्स जो है वो डाल लूँगी। तो मैं ये प्लेट्स डाल लेती हूँ। देखिए, मैंने पूरे घेरे पे जो है प्लेट्स डालनी है और ऊपर से ये 6.5 इंच है। तो जब हम इसमें चोली अटैच करेंगे तो ये जो है इक्वल आ जाएगा और ये बिल्कुल सही बैठेंगी प्लेट्स। तो चलिए हम इसकी चोली प्रिपेयर करते हैं। चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 पट्टियाँ लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके की 2 पट्टियाँ लेंगे हम। इनकी चौड़ाई जो है वो है 2 इंच इस तरीके से और जो इसकी लंबाई है वो देखिए 7 इंच। लंबाई हम 7 इंच लेंगे और चौड़ाई जो है वो 2 इंच लेंगे। सेम ऐसी 2 पट्टियाँ बनानी है और साइडों में मैंने ये चोली बनानी बताई हुई है। साइड्स में मैं ये टिश्यू लेस लगा दूंगी और इस तरीके से चोली बना दूंगी। अगर आपको ये चोली बनानी सीखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख। अब हम घेरे और चोली को अटैच करेंगे और इसे सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैं आपको सिलाई लगा करके बताती हूँ। दोनों को इक्वल रखकर हम पहले सिलाई लगाएंगे। अगर आपका घेरा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसे एडजस्ट कर देंगे सिलाई में। चोली छोटी है तो आपको चोली को खींचना है, अगर घेरा बड़ा है तो घेरे में थोड़ी सी प्लेट्स ऐसे दबाव बनाते हुए, जैसे कि मैं बनाकर दिखा रही हूँ आपको, ऐसे करके उसे एडजस्ट कर देना है। तो अब मैं सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से। देखिए, और ये हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा अगर आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। विदाउट मेजरमेंट ये ड्रेस बिल्कुल नहीं बन पाती है। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है
बिना घेरा, तो मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर रही हूँ प्लेट्स डालकर और ये पूरी सिलाई लगा लेती हूँ इसे एडजस्ट करके इस तरीके से। तो ऐसे ही एक सिलाई हम दोबारा ले जाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए और सिलाई बार बार निकले नहीं, क्योंकि यही एक पॉइंट होता है जहाँ से ठाकुर जी की ड्रेस की सिलाई जो है वो निकल जाती है। तो इसी तरीके से मैं दोनों तरफ जो है ये सिलाइयाँ लगा लूँगी, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, जैसा कि मैंने बताई है 2 सिलाई लगानी है। तो मैं थ्रेड्स कट कर लेती हूँ सभी और इस ड्रेस को सीधा कर लेती हूँ। देखिए सीधा करने के बाद इसमें कहीं से भी झोल नहीं आ रहा है। अब हम पहले इसकी चोली सेट करेंगे। देखिए इस तरीके से मैं क्रीज बना रही हूँ चोली पर और फ्रंट से भी मैं इसे इस तरीके से मिला दूंगी और ऐसे ही क्रीज बना देंगे हम। तो ये ड्रेस का राउंड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और अब मैं यहाँ से क्रीज बना रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये प्लेट्स जो है वो दिखने में सुंदर लगे और इक्वली लगे। मोस्टली हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम प्लेट्स डाल रहे हैं वो इसे इक्वली करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस से ही इक्वली आ पाएगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप किस तरीके से इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ड्रेस जो है वो बन करके रेडी है और ये दिखने में कितनी प्रिटी लग रही है। देखिए मैं इसे नाप कर दिखाती हूँ, ये 12 इंच बिल्कुल तैयार है। तो आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो ये बिल्कुल प्यारी बनेगी और अच्छी बनेगी। तो दोनों ड्रेसेस बन करके रेडी हैं। देखिए 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए।